अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साहब खैरियत है? अल्लाह। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं अब्दुल कादिर बोल रहा हूँ साहब, उज्जैन से। उज्जैन उज्जैन। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी जी जी, खैरियत है आप? अल्लाह का नाम है। क्या नाम बताया था? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर साहब उज्जैन से। फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? जी जी जी, आपके काम से बहुत ही खुश हुआ साहब। अच्छा। जी माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हुई। दिल चाहता है कि आपके हाथों को चूम लूं आके। अरे वाह, सुभान अल्लाह। जी अब तो माशाअल्लाह। माँ के हाथ चूम ले हमारी जगह, माँ जिंदा हो तो। जी जी जी, अल्लाह अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं साहब। बड़ा खुश हुआ, आपकी वीडियो देखी मैंने यूट्यूब पे अभी। माशाअल्लाह। जी जी जी, बड़ा दिल खुश हुआ। कुछ पैगाम आप भी दे दो तो चैनल पे डलवा देंगे। 10 मिनट का 15 मिनट का बात कर लेते हैं, ताकि चैनल पे डले तो अच्छा पैगाम जाए उम्मत तक। जी 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 इससे माशाअल्लाह। फायदा हो रहा है लोगों को, लोग समझ रहे हैं कि हकीकत क्या है। इन बातों में कोई फायदा नहीं है, ये इसने वो लिखा उसने वो लिखा, इन बातों जी से जी जी फायदा क्या है? जी जी माशाअल्लाह, बहुत ही बढ़िया। मेरे दिल में हमेशा से ही कसक थी साहब कि जैसे कि आखिरी जमाने में इमाम मेहंदी आएंगे। हाँ। जी, तो मैं ये अच्छा, सोचता ये था कि बताओ, इमाम आपने कभी सुना इमाम मेहदी साहब कहाँ पैदा होंगे? बरेली में पैदा होंगे या पीलीभीत में या जी मुबारकपुर में? जी जी, बस वही तो मेरे दिल में हमेशा से ये कसक थी कि मैं कैसे या लोगों को देवबंद में समझाऊं। पैदा होंगे? अरे भाई, जी तो जी पैदा होंगे ना अरब शरीफ में। जी जी, वही मेरा 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 यही मानना था। मेरे दिल में हमेशा से ही कसक थी कि मैं लोगों तक इस बात को कैसे पहुंचाऊं कि अगर इमाम मेहंदी जैसे आए और देवबंद के फिरके से वो हो या बरेलवी फिरके से हो, तो आम आदमी क्या यहूदियों जैसा मानने से उनको इनकार कर देगा क्या कि भैया हमारे फिरके में से नहीं है तो हम इनको नहीं मानेंगे। हाँ, क्या बात की आपने, बहुत ऊंचे दर्जे की बात कही आपने, जी बहुत। जी जी जी, बस मेरे दिल में हमेशा से यही आता अच्छा, था। अब अगर इस वक्त इमाम मेहदी इस्लाम जाहिर अगर हो भी गए ये अभी चंद सालों में, जी जी तो मैं आपसे कह रहा हूँ हकीकत बात जी कि उनको बरेलवी मानने से इनकार कर देगा। हो सकता है कि अरे इनका तो पजामा ऊंचा है, इतना ऊंचा पजामा पहनते हैं, सबको मुसलमान मान रहे हैं, तो जी 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 जी, वही हो तो। सकता है अगर अब ये 3-4 साल के अरसे में अगर जाहिर हो गए तो ये बरेलवी नहीं मानेगा। वही तो। और इंशाल्लाह, मतलब मैं इतना, मेरा मेरा खुद का यह मानना, मैं इतना बड़ा दिल इनका तो रखता हूँ कि वो। पजामा मुबारक टखनों से ऊंचा होगा। हजरत इमाम मेहदी इस्लाम का एक एक सुन्नत पे अमल करेंगे हजरत। जी 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 मिसवाक शरीफ इंशाल्लाह। करेंगे, एक एक सुन्नत पे अमल करेंगे। जी 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 वो खिलाफ शरीयत काम को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा रोब होगा, अल्लाह की तरफ से कुदरती रोब उनको अता होगा। जी 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 किसी की माशाल्लाह। हिम्मत नहीं होगी दुनिया के किसी आलिम की कि उनके सामने बात कर सके। जी 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 बात करेगा तो माशाल्लाह। वह अदब से ही बात कर सकता है, वैसे हिम्मत नहीं होगी। ऐसा कुदरती रोब उनको अता होगा अल्लाह की तरफ से। जी माशाल्लाह जी, आप मेरे लिए समझ दुआ इमाम करिएगा मेहदी इस्लाम इंशाल्लाह। का। अच्छा, ये बताओ आप क्या कहते हो जी, इमाम मेहदी, आप किस तरह से नाम लेते हो इमाम मेहदी का आप? इमाम मेहंदी का नाम इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला, मतलब इस दुनिया के अंदर नहीं, आएंगे। और भी तरह से तो लोग कहते हैं ना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। जी, इमाम मेहंदी अलैहिस्सलाम भी बोलते हैं ना। तो आलियात के वालिद में भी अलैहिस्सलाम लिखा है, तफसीर अलमनशा में इमाम मेहदी जी अलैहिस्सलाम। जी 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 अब जी मैं जी एक जी जी राज की बात बताऊं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मर्तबे की, जी शायद आपने नहीं सुनी हो। जी जी जी, मैं तो एक आम ये आदमी हूँ साहब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। इमाम जी मेहदी अलैहिस्सलाम, ये मेरी दिल पे अल्लाह की तरफ से जाहिर होती है बातें। जी जी आज जी तक नहीं सुनाई होगी किसी ने बात शायद। जी जी, आज सुनाइए आप। सुनो आप। तफसीर अलमनशा पढ़ो, आलत के वालिद ने अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम लिखा उसमें। जी और भी जी जी हजरत जी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही कहते हैं। ये बरेलवी तो रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहते हैं। इनको तो बस क्या मालूम जी क्या इनका दिमाग है, ये तो बस रज़ियल्लाहु अन्हु ही कहते हैं। इमाम हुसैन को जी भी अलैहिस्सलाम नहीं कहते ना, हजरत जी अली जी को जी अलैहिस्सलाम कहते हैं लोग। जी 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 अब जी जी इमाम हुसैन, ये बताओ इमाम मेहदी क्या पैदा हो गए अभी? अब हमें तो जी नहीं मालूम है कब से उनको अलैहिस्सलाम कहा जा रहा है। 1400 साल से कहा जा रहा है कि जी जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। 1400 साल से आज तक कहा जा रहा है। अभी वो पैदा ही नहीं हुए शायद, गालिबन अभी पैदा होने का उनका कोई इत्तला नहीं है। जी 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 बिल्कुल। लेकिन ये बताओ इमाम मेहदी अभी पैदा दुनिया में जाहिर नहीं हुए, अलैहिस्सलाम 1400 साल से क्यों कहा जा रहा है? जी 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 ये बिल्कुल। बहुत बारीक नुक्ता बता रहा हूँ मैं आपको। जी 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 यानी 1400 साल से इमाम मेहदी पर सलाम क्यों भेजा जा रहा है? जी अलैहिस्सलाम कहा जाता है उनके नाम के आगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। अब इन मुल्वा मौलवियों से पूछो जो मुसलमान नहीं मानते देवबंद वालों को, कि ये बताओ जी जी इनको 1400 साल से अलैहिस्सलाम क्यों कहा जा रहा है? अभी तो जाहिर ही नहीं हुए, पैदा ही नहीं हुए। तो जब पैदा होने का भी अभी इत्तला नहीं, जब भी अलैहिस्सलाम क्यों कहा जा रहा है? जी 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 ये ना, जी जी इसका जी राज बताओ, राज क्या खास बात?
जी जी वो जी खास बुजुर्ग, बात मैं तो ये है कि अल्लाह ताला ने उनको ऐसे इनाम और इकराम से नवाजा है कि अल्लाह ने पैदा होने से पहले ही उन पर सलाम भिजवा रहा अल्लाह पाक। जी बिल्कुल साहब, बिल्कुल और बिल्कुल जी हदीसों बुजुर्ग। में जिक्र है उनका, बड़ी बड़ी किताबों में जिक्र है, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, वालिदा का नाम आमना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो कहते हैं कि अरब वाले मुसलमान नहीं है, बरेलवी मानते हैं अरब के लोग मुसलमान जी नहीं जी है, मक्का जी शरीफ जी के जी इमाम जी भी नहीं है, वहाँ के मौज़िन भी नहीं है, तो हजरत जी जी पैदा जी तो वहीं पर होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो नहीं, वो सिलसिला जो जिस खानदान में आप पैदा होंगे ना, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अहले बैत में हो। में शुमार है, वो सैयद जी हज़रात। जी माशाल्लाह, जी तो जी 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 उसी बिल्कुल। खानदान में हजरत पैदा होंगे। अब जी बताओ जी वो जी खानदान कितना पाकीज़ा होगा जो अरब में अभी भी मौजूद है, मक्का शरीफ, मदीना शरीफ में। जी माशाल्लाह, अभी भी मौजूद है। और अरे तो कोई आप आसमान से थोड़ी आएगा, वो खानदान पैदा अभी है, मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल इंशाल्लाह। और आप थोड़ी मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा कि अगर अल्लाह मेरी जिंदगी में उनको दे तो मैं उनके साथ हो जाऊं। अरे और साहब, अगर आप मेरे तो खिदमत में तो रखेंगे भी कि नहीं रखेंगे, वो तो लाखों लाखों जी लोगों जी का मामला होगा, लेकिन अल्लाह आपके इस तमन्ना के ऊपर अल्लाह आपको सवाब अता फरमाएगा। आमीन आमीन। इस तमन्ना पर भी अल्लाह आपको बहुत बड़ा अगर अजर दे देगा, क्या मालूम क्या अजर अता फरमाएगा आपको। जी जी। और अगर मेरे 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 हयात मेरे जिंदा रहते हुए अगर नहीं आए तो मेरी औलादों में से कोई ना कोई उनके साथ हो जाए यार। अब वो आप तो आप बहुत दुआ खिदमत कर, करिएगा आप मेरे भी लिए। जज्बा रखना, अल्लाह पाक इस पर इनाम अता फरमाएगा। अब ये आमीन। बताओ, वो खानदान अभी मौजूद है, सैयदों का खानदान है, उसी सैयद खानदान में हजरत पैदा होंगे। जी 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 तो बुजुर्ग। वो खानदान कितना बड़ा, अब ये समझो कितना बड़ा मर्तबे वाला वो खानदान होगा जिस घर में आप पैदा होंगे, ये भी समझो आप। बिल्कुल और ये बिल्कुल बरेली बिल्कुल। वाले उनको मुसलमान नहीं मानते, वहाँ के रहने वालों। हाँ, बस अच्छा, मैं इनसे यही पूछा चाहता जाए, हूँ या साहब। तो तुम पहचान कर दो उन सैयदों की, आज भी मौजूद है क्या जी इंडिया में? जी ये जी जी मसौली, बिलग्राम में, ये दो चार जगह ही थोड़ी है, कुछ जगह में जो आजकल लोग बहुत बड़े अपने सर्टिफिकेट वाले बनते हैं। चलो जी ठीक है, जी 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 सर्टिफिकेट वाले होंगे, होते भी हैं सर्टिफिकेट वाले भी, असली भी। जी जैसे जी जी। हजरत सैयद हैं हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, असली सैयद हैं। और भी हैं, मालेगांव में भी है, बिलग्राम में भी है, खैर हैं, लेकिन बहुत फर्जी बन गए, उनका हम क्या इलाज करें। लेकिन जी वहाँ तो असली ओरिजिनल सैयद है ना अरब शरीफ में। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बरेली जी वाले चल के बता दें कि साहब वो कहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो ओरिजिनल सैयद हम, या तो हम चल के बता देंगे तुम लोगों को, ये है ओरिजिनल सैयद। अब इनको तुम जी अपना अकीदा बताओ, ये मानते हैं कि नहीं बताते। जी 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 मैं चल के बता दूंगा, भोपाल से, इंदौर से, उज्जैन से लोगों को भेज दूंगा। जी जी इस हिसाब से उम्रे जी का टिकट भी हम देंगे, ये भी जा रहे हैं, तुम्हारे 20 आदमी लो, इनके भी 20 आदमी देवबंदी लेंगे और रिकॉर्ड करके लाएंगे, लैपटॉप लेकर चलते हैं। बताओ तुम वहाँ पर कौन से तुम्हारी तरह जिन्हें तुम सुन्नी मानते हो, मुसलमान मानते हो, वो सुन्नी बताओ सैयदों में। चलो, जी 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 एक भी नहीं माशाल्लाह भाई। मिलेगा साहब, इनके अकीदे का एक भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। जी माशाल्लाह। मैं तो जैसे आपने उम्मत को एक करने के लिए जो मुहिम उठाई है साहब, हाँ? उससे बड़ा ही दिल खुश हुआ। और मेरे दिल में हमेशा से ये कसक थी कि अपन जैसे उम्मतों को जैसे मालूम पड़ना चाहिए, अगर बाईजन से देवबंद फिरके में आ गए, एहले हदीस में आ गए, बरेलवी में आ गए, तो उन सबको मानना तो अपने को पड़ेगा, तभी अरे निजात साहब, होगी ये अपनी। बताओ, आप 5 उंगली है, अगर आप एक उंगली को तोड़ोगे ताकत खत्म होगी, दूसरी को तोड़ोगे ताकत खत्म, तीसरी को तोड़ोगे और मुश्किल बढ़ेगी, रोटी खाना में बिल्कुल भी बिल्कुल परेशानी मुश्किल आएगी, बढ़ना 2 है ना। उंगलियों से रोटी नहीं खा पाएंगे। और अगर एक और हम्म। चारों तोड़ दोगे तो फिर तो एक अंगूठा कुछ काम नहीं आएगा, वो अंगूठा भी तोड़ दोगे तो खत्म मामला तुम्हारा। जी 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 तो बुजुर्ग। हमें जितने भी फिरके हैं इन सबको मुसलमान समझ के लेके चलना पड़ेगा। भले ही नमाज न पढ़े, किसी के जिसके पीछे पढ़ना चाह पढ़ो, जिसके पीछे न पढ़ना चाह न पढ़ो, वो अलग बात है, हाँ वो लेकिन अलग साथ बात में है। तो रखना पड़ेगा, साथ में तो रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह नमाज तो पढ़ना ही है, भले किसी फिरके से हो आप, देखो, नमाज तो पढ़ना ही है। आप गोश्त बनाते हो तो उसमें गरम मसाला भी डालना पड़ता है, आलू भी, सब्जी भी डालना, वो प्याज भी डालना पड़ती है, लहसुन भी डालना पड़ता है, अदरक भी डालना पड़ता है, नमक जी भी जी डालना जी। पड़ता है, मिर्चा भी डालना पड़ता है, मसाला भी डालना पड़ता है। तो भाई मिर्ची मसाला और फिरकों को समझ लो, किसी को नमक समझ लो, किसी को आलू समझ लो, किसी को बैंगन समझ लो, किसी को टमाटर समझ लो, मगर समझना तो पड़ेगा ना साहब, समझना तो पड़ेगा। जी आना तो बिल्कुल। पड़ेगा। पका के वो गोश्त तो उसमें सब मसाले डलते हैं, अब कहोगे हम ये मसाले नहीं डालेंगे, हम ये नहीं डालेंगे, तो खाली गोश्त कैसे खा पाओगे साथ में? बिल्कुल बिल्कुल साहब, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत दे। आपने जो मुहिम छेड़ी है ना, उससे बड़ा दिल खुश हुआ है मेरा। देखो, मैं कहता हूँ अहले हदीस को हम मुसलमान तो मानेंगे, लेकिन उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जी 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 अहले जी जी। हदीस हाँ दुनिया का वो सबसे बदतरीन फिरका, और एक ही अफ्तारी फिरका जो दावत इस्लामी का निकला ना पाकिस्तान से, ये भी जी बहुत जी 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 खतरनाक जी जी फिरका है। जी जी ये जी अपने तमाम जितने भी दुनिया में मुरीद हैं सबको ये उसका ही मुरीद बनाता है, चाहे किसी का भी मुरीद हो, किसी भी वली का मुरीद हो, तो ये तमाम लोग पाकिस्तान जी वाले जी जी। इलियास का मुरीद बनवाते हैं, दावत इस्लामी वाले, ये हाँ जो मदनी वो चैनल वाले लोग। जी 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 जी। और इनके अंदर एक खराबी ये है कि ये अपने पीर इलियास को सबसे बड़ा वली मानते हैं, और उसने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बंटवाया है।
बाल जी जी मुबारक, जी यानी अल्लाह के जी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की, जी 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 यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से बराबरी की, अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया। आज तक बरेली वालों ने इस पर फतवा नहीं लगाया। जी 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 और ये कहते हैं कि ये हम नहीं मानते, नहीं मानने से क्या होगा? थानवी साहब को तो तुम कह देते हो कि ऐसा कहो, काफिर कहो, काफिर कहो, इसको भी तो कहो, इसको जी क्या कहते जी हो तुम बताओ? हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ दोनों अरे भाई कह जैसे रहा हो तो दोनों को कहो, नहीं तो दोनों को मत कहो, दोनों को मुसलमान जी जी मानो, जी खत्म बात। अब जब जी इनका बिल्कुल आदमी कुछ बकता है तो उसके ऊपर ये खामोश हो जाते हैं कि हम इलियास काजी को नहीं कहेंगे, इतना कहेंगे भाई ये उनके अंदर कमी है, गलती है, नहीं उसे भले हल्के से लेते हैं, बड़ी नरमी से लेते हैं। जी और जी यही जी बात जी अगर जी देवबंदी करेगा तो इतनी सी बात पे काफिर बना देते हैं उसको। हाँ ये गलत है ना यार। ये यानी बड़े बड़े इंसाफ करना उलमा तो बड़े पूरा बड़े करो ना। उसने लब्बैक जी अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह लब्बैक अफ्तार के नारे लगवाए इलियास काजी ने। मदनी चैनल के जी बारे में लिखा कि ये जन्नत में ले जाएगा, मदनी चैनल देखो जन्नत में ले जाएगा, यानी टीवी जन्नत में लेके जाएगी, बताइए आप। तो बस और यही जैसे बात, यही अगर देवबंदी कहता तो कुफर का फतवा लगाते। उसने लिखा है मदनी जी चैनल तुम्हें जहन्नम से बचाएगा, और लिखा है ये बागे जिन्ना दिलवा के जन्नत दिलवाएगा मदनी चैनल। और जी जी सलाम का जी उसने मजाक बनाया, आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, खुला मजाक बना रहा। और बरेलवी खामोश है कि अरे नहीं वो तो थानवी साहब ने ये लिखा। अरे तो थानवी साहब ने लिखा तो ये भी तो ये क्या लिख रहा है? ये तो सलाम का ही सही मजाक है। बना रहा, पूरा पूरा मुकम्मल सलाम का मजाक बना रहा। जी 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 और जी इसका जी सलाम पूरी दुनिया में कोई भी अत्तार ही नहीं पढ़ता। अगर कोई पढ़ दे, मेरा चैलेंज है, किसी बड़ी मस्जिद में पढ़ दे तो लोग हाथ पकड़ के खींच देंगे, जी धक्के जी देके जी भगा जी जी देंगे, कौन सा सलाम पढ़ रहा तू यहाँ पर? या अल्लाह सभी को एक कर दे और नहीं, एक मैं कर तो दे। ये कह रहा हूँ कि या तो अगर मान रहे हो तो सबको मुसलमान मानो, नहीं तो फिर सब पे फतवे लगाओ, जिस जिस पे लगना जरूरी है उन पर भी लगाओ। जी जी ये जी नहीं जी कि जी खाली अल्लाह देवबंद वालों की पूंछ पकड़ के बैठ जाओ कि उन पर ही लगाएंगे, बाकी अपने को। यानी मतलब ये हो गया है कि जो आला हजरत को मानेगा हम उसको छोड़ देंगे, चाहे वो कितना ही कुफ्र बके। जी जी और जो जी जी आला हजरत को नहीं मानेगा हम उसको काफिर बनाएंगे। अगर जरा सी गलती होगी तो हम रस्सी का सांप बना के उसको काफिर बनाएंगे पब्लिक के सामने। जी जी ये जी तो साहब मतलब परस्ती वाली बात हो गई कि तुम्हारा आदमी है तो कुछ भी करे, और हमारा आदमी है तो हम उसे काफिर बनाएंगे। हाँ नहीं नहीं गलत है ना। मैंने अभी वही आप बातें सुनी मैंने हाँ। कि माशाल्लाह बड़ी अच्छे से बहस करी है। हाँ, मेरा तो मकसद ये रहता है कि काफिर न कहो, जी जी काफिर जी जी कहो, हम मना नहीं करते, मगर जब कहो कि जब वो खुला काफिर हो जाए तब तो कहो। जी 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 कोई हाँ तब तो नमाज से कहो। इनकार कर रहा हो तो कहो काफिर, हम भी मना नहीं कर रहे। ज़कात से इनकार कर रहा हो, रोजे का इनकार हाँ किया हो, कुरान का किया हो, या अल्लाह के जी जी रसूल जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता हो, या हयातुन नबी नहीं मानता हो, तो हाँ कहो तो काफिर, कोई मना नहीं कर रहा। जी 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 अब जी बात बात को लेकर रस्सी का सांप बनाकर, अरे देवबंद वाला तो औलिया अल्लाह को ही मानता है, साहबा को ही मानता है, अहले बैत को ही मानता है, जी अल्लाह के जी रसूल को हयातुन नबी भी मानता है, आखिरी नबी भी मानता है, फिर किस वजह से तुम काफिर कहलवा रहे हो साहब? हाँ सही बात है बिल्कुल अब भाई। मन शक्का फी कुफरी वादाबी और कफर में तो इस तरह से ये 1 अरब 70 करोड़ लोगों को काफिर करार दे देंगे। इस हिसाब से तो 1 अरब 70 करोड़ जी मुसलमानों को। हाँ बिल्कुल। अब वो तो फिर सब एक दूसरे को यही बोलेंगे तो फिर वो जन्नत में कौन जाएगा? कौन जन्नत अल्लाह जाएगा की इतनी साहब? छोटी भी नहीं होगी। ये भी नहीं जा पाएंगे साहब, ये भी नहीं जा पाएंगे। हाँ मैं वो तो तो आपको एक बात बताऊं, ये भी जन्नत वो में तो कहाँ जा पाएंगे? जब सबको जहन्नमी बनाएंगे तो ये कहाँ से जन्नत में चले जाएंगे? इनको जी एक सही ही हदीस याद है, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में। जी क्या ना साहब, आपको एक ही हदीस याद है कि और भी याद है कि और दूसरी हदीस नहीं देखी? हुजूर फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। जी जी ये ना जी ये हदीस नहीं मालूम? एक नमाज जो छोड़ दे उसने कुफ्र किया। जो आज हमारे मुसलमान लोग देवबंदी भी छोड़ रहे हैं, ये नहीं कह रहे देवबंदी नहीं छोड़ रहे, देवबंदी नहीं नहीं बरेली बिल्कुल दोनों नमाजें छोड़ रहे हैं, और 5 टाइम जी की नमाज छोड़ रहे हैं। ये क्यों नहीं बताते आप कौन को कि 5 टाइम के नमाजी बन जाए दोनों, देवबंदी बरेली दोनों लोग? बिल्कुल वही तो ये एक उस पे आ जाए। अब वो बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े उनके ऊपर उनकी ताबीर वो जाने उन्होंने करी। अब अपन तो फिर भी वो अल्लाह को बता के गए, अल्लाह को मान रहा है, हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान है अपना, बस इस मैं कह हिसाब रहा से हूँ सब मुसलमान है। आप उज्जैन के हो ना? जी जी आप जानते हो उज्जैन के अंदर देवबंदी ज्यादा है, 90% देवबंदी है। हाँ है देवबंदी ज्यादा है अब सब। उन देवबंदी इलाका, उज्जैन देवबंदी इलाका है मुझे मालूम। बिल्कुल बिल्कुल अब उस इलाके में कोई अगर, हुजूर की शान तो बहुत बड़ी है, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी शान है, जी 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 लेकिन अगर कोई हजरत अली या हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत उस्मान, जी इनमें जी से जी किसी की शान में अगर कोई गुस्ताखी कर देगा उज्जैन में, तोप खाने में या शिकारी गली में, तो क्या वो जिंदा बच जाएगा साहब?
नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल की शान तो बहुत अरफा वाला है, अगर उनके गुलामों की शान में गुस्ताखी कर दे तो वहाँ के उज्जैन के देवबंदी उसको मार देंगे। मार डाले ना। और वो देवबंदी कभी नहीं बोलते यार ऐसा। आपने ये सुना होगा, जो नाम देवबंद बरेली वालों के वही नाम देवबंद वाले रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो मोहम्मद हसन नाम नहीं रखते देवबंद वाले? मोहम्मद हुसैन देवबंद वाले नाम नहीं रखते? मोहम्मद अली देवबंद वाले नाम नहीं रखते? अरे बहुत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत के सरदार होंगे। वो जन्नत के सरदार वो हम लोग को बता रहे हैं। वो तो अब कैसे नहीं मानेंगे हम के जन्नत के सरदार? आपने देवबंद वालों के अंदर खुतबा सुना होगा, वो वही खुतबा पढ़ते हैं जो बरेली वाले पढ़ते हैं। साहबा का नाम आता है, इमाम हुसैन का नाम आता है, इमाम हसन का नाम आता है, हजरत अली का भी नाम आता है। देवबंद वालों के खुतबे वही। और देवबंद वालों को भी आप देखना, वो भी दुरूद शरीफ पढ़ के ही दुआ करते हैं। हमारे यहाँ पजाओ, हम बताएंगे कि देवबंद वाले दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करते हैं। पहले भी पढ़ते हैं दुरूद, वो बाद में भी। अचानक से कोई सी भी मस्जिद में जा सकते हैं बरेलवी, अचानक से जाके देख सकते हैं यार, बिना जासूसी करने। भाई देख रहे हैं, हम तो कह रहे नमाज न पढ़ो, जासूसी करने चले जाए। जासूसी करने देवबंद चले जाए, नज़्मा करने चले जाए, मज़ाहिलूम चले जाए, जासूस बन के देखना। नमाज अपनी अलग पढ़ लो, लेकिन थोड़ा घुल मिल के देखो। हम ये मानते हैं 100% सही नहीं होंगे, 100% तो सही कोई नहीं होता, न बरेलवी न देवबंदी होंगी। वो गलतियां, थोड़ी बहुत गलतियों को बर्दाश्त करो। अगर हाँ बड़ी गलती हो तो बताओ कि हाँ ये बहुत बड़ी गलती करते हो। अच्छा एक खास बात बताऊं मैं आपको, बहुत खास बात। उज्जैन में आपने पागल भी देखे होंगे, बहुत पागल भी होते हैं, मुसलमानों में भी होते दोनों में होते हैं ना, हिंदू मुसलमान दोनों में होते हैं पागल, दोनों में होते हैं जी। आपने कई पागल देखो। मजदूर मस्तों की बात तो अलग है, मजदूर मस्त वो तो एक अल्लाह के वली वो अलग होते हैं, मजदूर मस्त वो अलग होते हैं। लेकिन जो पागल होते हैं जिनसे न करामत जाहिर होती, खाली पागल होते हैं मुसलमानों में। अब मैं एक बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूँ, है मुसलमान मगर पागल है। क्या उस पागल के मुंह से भी आज तक आपने अपनी जिंदगी में कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी सुनी? नहीं सुनी। जबकि वो पागल है, दिमाग नहीं है मुसलमान। क्या वो देवबंदी में पैदा हुआ हो या बरेली में पैदा हुआ, पागल दोनों में, बरेली में, सभी कौमों में होते हैं। लेकिन क्या अगर मुसलमान कौम में पैदा हुआ है पागल, तो क्या उस पागल ने भी कभी हुजूर की शान में गुस्ताखी की? कभी आपने सुना है? कभी नहीं सुना मैम। हमारे यहाँ भी पागल है, मैं तो कभी नहीं सुनता ऐसी बात। वो कुछ भी बक देगा, गाली में बक देगा, कुछ भी बक देगा, लेकिन वो पागल के मुंह से भी कोई बात ऐसी नहीं निकलती गुस्ताखी वाली। जी माशाअल्लाह। खाली बस इनका यही मसला है कि ये आवाम को दूर करते हैं। अरे मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ गलतियाँ तो किताबों में है, दोनों तरफ की किताबों में है साहब, एक में नहीं है। देवबंदी बरेलवी ताली दोनों हाथ से, दोनों हाथ से बची। अब मेरी बात सुनो, और जिसके बाद अपन उनको मतलब अपन तो अल्लाह और हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान रहे हैं, तो मेरी बात सुनो, अगर अपन अपने पीरों का अगर नाम भी नहीं ले तो अल्लाह ऐसा थोड़ी की जन्नत नहीं देगा अपने को। अब वो देखो, वो सिरात मुस्तकीम में ख्याल वाली इबारत है, वो तो उसे कटवा देना चाहिए इन लोगों को भी, देवबंद वालों को भी। कोई फायदा नहीं है, और फितना पैदा होता है बार बार ये लोग। हाँ बिल्कुल फितना पैदा होता है। और मैं तो ये ख्याल वाली बातों से निकलवा दे। मेरी भी एक हकीमगंज है ग्रामपुर में, वहाँ बहस हुई थी, मौलाना अब्दुल कदीर थे। मैंने कहा कि साहब ये तो वो कहना आप नमाज किसकी पढ़ते हैं? मैं कि हर मुसलमान नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ता है और अल्लाह ही की नमाज पढ़ता है, मगर ये ख्याल वाली बात जो लिखी है इस पर क्यों तावील की जाती है बिला वजह? इसको निकलवा दो, खत्म बात। हाँ सही। अब ये बिला वजह इस तरह के साहब इसलिए लिखा है कि कहीं हुजूर की तरफ ख्याल ज्यादा जमेगा, ऐसा कौन नमाज पढ़ता है? इस तरह से कौन नमाज पढ़ता है? मुसलमान किसी तौर से जैसे नमाज पढ़ता चला रहा 1400 साल से, वैसी नमाज पढ़ता, वैसी नमाज पढ़ता है। लेकिन तरीका तो अल्लाह के रसूल का हाँ वो तो तैयार करना पड़ेगा ना। फरमाया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखा है। मेरा मतलब ये है कि जैसा अतैया तुम बैठोगे तो दुरूद शरीफ तो पढ़ना पड़ेगा हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हाँ साहब बताइए, ये जो कुछ लोग हैं इनमें भी जो बहुत शिद्दत इख्तियार करते हैं, सख्ती करते हैं, लेकिन ये चाहिए भाई क्यों ऐसी बातें कर रहे हो यार, जिससे कितना बड़े और तुम्हारा ही नुकसान हो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। लोग करीब ही नहीं आएंगे, ऐसे सुन के बिल्कुल ही नहीं आएंगे करीब, बिल्कुल नहीं। इंशाअल्लाह बेहतर है कि कह दो ठीक है हम इस बात को नहीं मानते, खत्म बात, ये खत्म ही कर दो ना झगड़ा, कह दो हम नहीं मानते उसकी बात। हम नहीं मानते, सही बात है। अरे अल्लाह रसूल की बात मानना फर्ज है, किसी मौलवी की हर बात मानना फर्ज नहीं है। हाँ हर एक बात मानना, देवबंद वाला हो, बरेली वाला हो, अहले हदीस का कोई भी मौलवी हो, उसकी हर बात मानना फर्ज नहीं है। हाँ और हो सकता है वक्ती तौर पे कोई आदमी ऐसा मिला हो उनको, देखो आप मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ोगे तो क्या ख्याल को अलग रख के जाओगे कि हमारी नमाज इस तरह से हम पढ़े कि अल्लाह ही अल्लाह का ख्याल है? अरे कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ है तो कुरान में तो हर चीज का जिक्र है साहब, हर चीज का जिक्र।
हर चीज का वो जिक्र मस्जिद है। नबवी में जब नमाज पढ़ोगे तो किधर ख्याल लेके जाओगे फिर? यही तो ख्याल रहेगा कि हम हुजूर की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू वहाँ कर रहा है, सजदे वहाँ कर रहे हैं। हाँ, वो तो सब अल्लाह के तो लिए सब कर दिया। अल्लाह ही के लिए पढ़ते हैं नमाज। ऐसा कोई जी दिल में जी किसी को कोई ख्याल इस तरह का नहीं होता कि कोई हुजूर की नमाज पढ़ता है, सब अल्लाह ही की नमाज पढ़ते जी हैं। ये बुजुर्ग बिला जी। वजह की बातें लोगों ने इस तरह की फैला रखी हैं, और जी बरेली जी वाले भी जी। अपनी किताबों से निकाल दी जो उन्होंने उल्टी सीधी बातें लिख रखी हैं देवबंद वालों के खिलाफ में। हाँ, और बस ये फाजिल बस बरेलवी ने आपस में आले कुछ हजरत एक ने हो भी जाए लिख दिया यार, था वही। कि हालत में लिखा कि कब्र में शैतान आता है बहकाने के लिए। ये कौन सी किताब, किसी हदीस में ही नहीं है, सही हदीस में है ही नहीं। ये खबर में कमजोर क्यों रिवायत आएगा? में मिलता है, कमजोर रिवायत में है कहा कि जी कब्र जी में जी। शैतान आता है। कमजोर रिवायत से अकीदा नहीं बनता है। हाँ, अब कबर के बाद तो अल्लाह का मसला है, आगे तो दुनिया में आता है अब बताओ शैतान तो। ये कब्र तक शैतान को नहीं छोड़ रहा साहब, इसने पक्का साथी बना। तो वही तो, हमारे अब शैतान कबर से इनका क्या दोस्ती, क्या याराना है, क्या मामला में कह रहा है कि कब्र में भी शैतान आगे बहकाने के लिए। फरिश्तों की सुना है मैंने, तो क्या सवाल जवाब के लिए आ ये लोग नए जाएंगे। नए अकीदे बना रहे हैं। तो वही है। कहते हैं कि साहब वो अजान इसलिए पढ़ते हैं कि शैतान भाग जाता है, हुजूर का फरमान है, वो तो हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि अजान सुनकर शैतान 36 मील भाग जाता है। जी लेकिन जी हुजूर जी ने जी थोड़ी जी फरमाया कि कब्र पे जाके अजान दो, ये हुजूर ने थोड़ी फरमाया है। जी 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 जी। अब कहते हैं नहीं, वो अजान सुनता है, अल्लाह अकबर सुनता है तो मुर्दा ये जवाब देता है, शैतान में खड़ा होता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते आए मुअज्जिन तो वो मुर्दा ये जवाब देता है। गोया कि जी दूरबीन लगा के देख रहा है कि अब ये सवाल कर रहा है और ये वही जवाब दे रहा है। इससे सब मालूम हो रहा है दूरबीन है इसके पास कोई। जी 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 बताओ इसे क्या मालूम दूरबीन से कौन बरज़ख का मामला, इसे क्या मालूम कब कौन सा सवाल हो रहा है, किस मौके पे हो रहा है, तुझे क्या मालूम, हमें क्या मालूम। हाँ, सही बात है। नहीं, हमें क्या और मालूम कि किस मौके पे कब क्या सवाल हो रहा है। 3 सवाल जी होंगे, जी, उसमें कितना टाइम लगेगा, हमें क्या मालूम था। नहीं मालूम, नहीं बस क्या अपन को एकदम तो बस फटाफट यूँ कह देंगे मन रब्बो को तेरे रब्बो ने मदीनों को तेरा दीन क्या है, उसमें कितना टाइम लगेगा, क्या मामला होगा, वो तो हमें नहीं क्या मालूम मामला ना। होगा। हाँ, ये जाने तो के सब बाद ही अल्लाह को मालूम मालूम है, होगा बस साहब। ले जाने के बाद ही मालूम होगा। क्या नहीं, बिल्कुल, क्या ये क्या तो अकीदे गुजर लगे हैं, कब्र में शैतान आता है। वो कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाजिर मत कहो। हाजिर कहते हैं जिस्म के साथ हाजिर होना। ऐसा कौन मुसलमान अकीदा रखता है? ये ऐसी रस्सी कहाँ बनाते हैं। कहते हैं अल्लाह को नहीं ऊपर नहीं वाला मत कहो, ऊपर वाला कहने से अल्लाह यानी मकान फिक्स हो जाएगा। अरे ऐसा कौन मुसलमान का अकीदा होता है? यानी अल्लाह को ऊपर से भी गायब कर रहे हैं, नीचे से भी गायब कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं बस शहीद व बशीर कहो, हाजिर नाजिर मत कहो। फिर कहते हैं नहीं अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर हैं, अल्लाह नहीं है। ये भी उनका अकीदा बरेली वालों का। जी 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 जी। बताओ कितना उल्टा अकीदा बनाया हुआ है। कह रहे हैं कि साहब अल्लाह नहीं है हाजिर नाजिर, अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर। अल्लाह आवाम को एक कर दे यार, इन फितनों को खत्म कुरान कर में दे तो बस। अल्लाह फरमाता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद में, गर्दन की रग से भी ज्यादा करीब। जी 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 और ये कह रहा नहीं अल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है, अल्लाह के रसूल हर जगह हाजिर नाजिर हैं। फिर अल्लाह के रसूल के सामने कुर्सी पे बैठ के तकरीर कर रहा है और जी सिगरेटें जी जी। पीता है, बीड़ियाँ पीता है और हुक्के पीता है और गालियाँ बकता है। फिर ये अकीदा रखता है कि नहीं हुजूर हर जगह हाजिर नाजिर है, हुजूर हम्म। सुन रहे हैं। तो अब जी बताओ जी जब ये तेरा अकीदा हुजूर सुन रहे हैं तो तू गालियाँ क्यों बकता है? कितने लोग गालियाँ बक रहे हैं, कितने लोग सिगरेटें पी रहे हैं, कितने मुसलमानों के घरों में क्या क्या काम हो रहे हैं। हाँ, वो जैसे जितना इल्म अल्लाह ताला ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के जरिए दिया, अल्लाह बस ये वही हम इल्म सबका मानते हैं बस। अकीदा, देवबंद वालों का अकीदा हाँ है कि अल्लाह के रसूल जी सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं। और हम्म। आप के रोज़े शरीफ पे जब सब लोग जाते हैं तो वहाँ सब देवबंद वाले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ते हैं। हाँ, ये जैसे मैं सबका इतना बड़ा अकीदा है आदमी कि नहीं हूँ, हुजूर लेकिन अपनी सर कब्र अनवर शरीफ में हयात जी हैं। बुजुर्ग, जी और ये बुजुर्ग, भी एक सबका एक अकीदा है कि अल्लाह के रसूल जिसको ख्वाब में बशारत अता फरमा दें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी। जी जी। और एक बुजुर्ग, एक बात और मेरे जहन में आती है कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये जानता हूँ कि जैसे आलिमुल गैब अल्लाह है, और अगर जैसे आलिमुल गैब अगर जैसे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बोलते हैं तो मतलब इसमें मतलब अपन बोलते नहीं, हैं कि आलिमुल बोले। गैब तो बरेलवी नहीं मानते, ये तो इल्जाम लगाते हैं, देवबंद वाले भी बोलते हैं। आलिमुल जी जी गैब को जी। तो इनकार करते हैं, लेकिन वो घुमा फिरा के फिर वही बात ला के रख देते हैं कि नहीं आलिमुल गैब नहीं कह सकते, आलिम गैब कह सकते हैं। आलिमुल गैब। तो बात तो एक जी ही जी होगा, कहते हैं आलिमुल गैब अलिफ लाम के साथ अल्लाह के लिए है, तो वो नहीं कह सकते आलिम गैब। तो आलिमुल गैब एक ही बात तो हो गई। जी जी जी। मुझे ये एक एक गौसी का हदीस। एक खबीस किस्म का मुफ्ती है, वो कह रहा था कि जी आलिमुल जी गैब नहीं कह सकते, आलिम गैब कह सकते बगैर अलिफ लाम के। अरे तो एक ही बात तो है, आलिम गैब या आलिमुल गैब। जी 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 तो जी ये भी सबका अकीदा नहीं है बरेलियों का आलिमुल गैब कहने का। लेकिन कुछ जी। बरेलवी मरदूद किस्म के जो हो गए हैं वो अब इस तरह की बातें करने लग गए हैं कि नहीं आलिमुल गैब नहीं कह सकते, आलिम गैब कह सकते हैं। लेकिन जो जी जी समझदार जी बरेलवी है वो ये मानता है नहीं, ये आलिम गैब भी नहीं कह सकते, बस खाली ये कह सकते, ये मान सकते हैं कि अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया गैब का। जी 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 गैब का इल्म अता फरमाया, उसको अताई इल्म गैब कहते हैं, अताई इल्म कहते हैं। तो जी उसको जी तो जी सब जी। मानते हैं, देवबंद वाले भी सब मानते हैं। अल्लाह ने जो अता फरमाया उसे सब देवबंद वाले मानते हैं।
जी 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 जी। लेकिन जो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत अकीदे बनाया वो अलग बात है। अब देखो तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि मुफ्ती जी समीरुद्दीन कासमी है, देवबंद के, इंग्लैंड में रहते हैं, जी जी नाबीना माशाल्लाह। है समीरुद्दीन कासमी, माहिर फलकियात हैं। वो दुनिया भर की खबर देते हैं कि वहाँ ऐसा होगा, चांद निकलेगा, आज ये होगा, आज वो होगा। तो भाई जब तुम ये सब मानते हैं इस बात को कि वो खबरें दे रहे हैं, ऐसा हो जाता है। ये तो एक उम्मती का मामला है। फिर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत अजमत हम क्या अंदाजा कर सकते हैं साहब। ये तो बिल्कुल नहीं कर अल्लाह ने सकते, आपके बिल्कुल नहीं कर उम्मतियों को सकते। ऐसा ऐसा इल्म दिया। आपने भी उज्जैन में देखा होगा, ऐसे मस्त मजलूमों के वाक़यात हैं कि उन्होंने खबरें दे दी कि इंदौर में ऐसा होने वाला है, रतलाम में जी ऐसा जी होने वाला है, और ऐसा हो जाता था। हाँ हो जाता है। वो तो अल्लाह ये की तो तरफ अल्लाह से ताला इल्हाम कर अपने देता अल्लाह। अपने खास बंदों को कभी कभार ऐसे कष्ट अता फरमाता, हर वक्त नहीं, कभी कभार। हाँ कभी कभार हो और जाता है जी कभी बिल्कुल। जितना अल्लाह चाहे ज्यादा कष्ट दे, कभी कम दे, कभी ज्यादा, वो तो अल्लाह की मर्जी के ऊपर है। हाँ वो जितना हर अल्लाह के वक्त बंदा किसी तरीकों बुजुर्ग को को उसके। कष्ट नहीं होता। जब अल्लाह चाहता है उसके ऊपर दरवाजे रहमत के खोल देता है, तो वो बता देता है कि बम्बई में आज ऐसा होने वाला है, दिल्ली में ऐसा हो गया, फला जगह ऐसा हो जी गया, जी 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 या जी तेरे जी लड़का हो जाएगा। तो अल्लाह के हुक्म से उनके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं। जी जी ऐसे बहुत जी से मजदूर में के वाकयात हैं कि जिन्होंने दुआएं दी, अल्लाह ने कबूल फरमाई और उनकी औलादें हो गई। किसी को कुछ मिल गया, इनाम मिल गया। तो अल्लाह ताला अपने खास बंदों को अता अल्लाह के रसूल की तो शान ही अलग है साहब। वो तो हम अंदाजा ही क्या कर सकते हैं। हम तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की शान का अंदाजा नहीं कर सकते साहब। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम तो हजरत ख्वाजा गई नवाज की शान का अंदाजा नहीं कर सकते। अल्लाह बिल्कुल के नहीं रसूल कर की तो सकते, बात बहुत बड़ी है साहब। बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ कि अजमेर शरीफ देवबंदी नहीं जाते? ये भी जाते हैं, कम जाते हैं मगर मैं तो जाता हूँ साहब, मैं तो जाता हूँ, मैं 10 बार होके आ गया होगा कम से कम। अरे मैं कह रहा हूँ बस देवबंद वालों का इतना मानना है कि उनसे मांगो मत, अल्लाह ही से मत मांगो। जब अल्लाह कुरान में फरमा रहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। अलैहिस्सलाम बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं, अल्लाह कुरान में फरमाता है। जी 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 जी। अब ये कहते हैं नहीं हम वलियों से ही मांगेंगे। तो जब वलियों से तुम मांगो तो इनसे पूछा जाए ये वली किससे मांगते थे? हजरत ख्वाजा गई नवाज किससे मांगते थे? हजरत बड़े पीर साहब किससे मांगते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक किससे मांगते थे? हजरत उमर किससे मांगते थे? हजरत उस्मान किससे मांगते थे? हजरत अली किससे मांगते थे? हैं? यहाँ सही है, अल्लाह से मांगते थे कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों नमाज और सब्र से मदद मांगो। तो इसका मतलब ये नहीं कि यूं कहो या नमाज अल मदद या सबर अल मदद या नमाज अल मदद या सबर अल मदद। इसका मतलब एक नमाज पढ़ के सब्र के जरिए से अल्लाह से मदद मांगो। जी जी जी। अब बरेलवी लोग मुल्ला मौलवी उल्टा घुमाते हैं। देखो अल्लाह ने कहा है नमाज से सबर से मदद मांगो, नमाज अल्लाह नहीं है, सबर अल्लाह नहीं है, तो फिर बलियों से ही मदद मांग सकते हैं। जब तू यही बता रहा है तो पूरे उज्जैन वालों को, पूरे इंदौर वालों को कह दे कि वो पूरे इंदौर वाले, उज्जैन वाले मुसलमान उठकर सवाल करें उस आलिम से कि हजरत जब कुरान में अल्लाह ने फरमाया नमाज से सबर से मदद मांगो, ये फरमाया है? वो कहेगा हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल हजरत बिल्कुल। सबको इजाजत है जितने लोग बैठे हैं कि ये अल्लाह के फरमान पे अमल करने के क्या मतलब, मैं समझ में नहीं आया कि अल्लाह के फरमान पे मतलब ऐसे ही तो होगा या नमाज अल मदद या सबर अल मदद, यानी हम 100 बार रोजाना पढ़ लिया करें सारे इंदौर वाले उज्जैन वाले। जी जी जी। अब वो घबरा गया, अरे भाई ये क्यों, कैसी बात कर रहा हो? अरे कैसी तू बात कर रहा है? अरे ऐसे मौलवी तू हमें बेवकूफ बना रहा है। मैं कैसी बात कर रहा हूँ, तू कर रहा है। मैंने तेरी बात पर सवाल किया है कि या नमाज अल मदद कहेंगे जब तो अल्लाह मदद मांगना होगा नमाज से। जी जी। अरे भाई तू तो अजीब आदमी, अरे तू अजीब आदमी, तू बेवकूफ बना रहा है। तू कह रहा है कि अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो, सबर से मदद मांगो, और तू सबके सामने अभी इनकार कर रहा है। देख लो भाई मजमे वाले, देख लो अभी इसने कहा था अल्लाह ने कहा नमाज से मदद मांगो, तो ऐसी तो मदद मांगेंगे या नमाज अल मदद। जी जी। अरे भाई ये मतलब नहीं है तो मौलवी क्या मतलब है, क्यों बेवकूफ बना रहा? सीधे बताना है नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है कि अल्लाह के लिए, सबर किसके लिए अल्लाह के लिए। सीधे सीधे देखना, कंजुल ईमान देख ले, पढ़ ले तू। हजरत मौलाना सदर फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह लिखा है इसी तफसीर के अंदर कि यहाँ नमाज है, यहाँ इस्तिआनत से मुराद नमाज इस्तिस्का सलात हाजत दाखिल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कोई सख्त मामला पेश आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो जाते हैं। जी 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 जी। ये मौलवी कितना बेवकूफ बना के पब्लिक को बलियों की तरफ ले जाता है कि देखो बलियों से मांगो। अरे भाई अल्लाह से मांगने में क्या परेशानी? मैं तो सीधा कहता हूँ अल्लाह से मांगने में न तो कोई बहस है, न मुनाजरा है, कि न किसी देवबंदी को एतराज है, किसी को एतराज ही नहीं है अल्लाह से मांगने में। जी माशाल्लाह, इनको प्यार से और हक से अगर इनको अपनी मस्जिद की तरफ ले जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि ये उसकी बड़ाई भी करते हैं। एक अभी हमारे रिश्तेदार आए थे, मज़ार पे जाओ तो आप उनके नेक अमाल के वसीले से दुआ कर सकते हैं। मैं भी जाता हूँ, वो तो बहुत बड़े अल्लाह के वली है यार। मैं उनके वसीले से आप दुआ कर सकते हैं, इनके नेक अमाल के वसीले से। हमारी
ये अल्लामा सबसे पहले तो दुरूद शरीफ पढ़े, फिर इनके नेक अमल का वसी लगाए, फिर आखिर में हुजूर के सबके तुफैल में के का दुआ करे। जी जी जी। तो ये तो क्या बदगुमानी अपनी, हम मानते हैं देवबंदियों में कमी सब में होती है साहब, तबलीग जमात सब में कमी होती है, देखो तबलीग जमात में भी दो टुकड़े हो गए, एक बम्बई से चल रहा है, एक दिल्ली से चल रही है, उनकी जमात आपस में लड़ाई सबकी कमी को माफ कर दे। और बरेलियों में भी है, एक अत्तारी है जो पाकिस्तान से चल रही है, एक शाकिर रजवी साहब की है जो मुंबई से चल रही है, एक अहमदाबाद में है, इन दोनों के बीच में बन गई, उसका नाम है सोसाइटी दावत इस्लामी। तो तीन तो ये बरेलियों में तीन बन गई हैं। जी जी जी। और बरेलियों में तो इतनी जमातें फिरके बन गए कि बरेलवी आपस में एक दूसरे को काफिर कह रहा है खूब जबरदस्त तरीके से। वही तो अल्लामा पीर कामचादरी को तहजीर ना सही बताने पर काफिर कहा, अल्लामा गुलाम रसूल शहीदी को इख्तिलाफ करने पर गुमराह ठहराया, अल्लामा तारुक काजी को काफिर कहा, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर कहा, काजी जहीरुद्दीन बम्बई वाले इमाम हैं बहुत बड़े और मुफस्सिर कुरान है, उनको देवबंद वालों को मुसलमान समझने पर या उनके साथ बैठने पर गुमराह ठहराया। इन्होंने किसको काफिर नहीं कहा, इनके तो बहुत फतवे हैं साहब, बहुत फतवे हैं। और ये तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ के इमामों को ही जब मुसलमान नहीं मानते तो साहब फिर किसको मानेंगे लोग। हाँ, अब इतनी बड़ी मस्जिद मदीना में मस्जिद नबी, अब अल्लाह पाक ऐसा भी नहीं करेगा कि काफिर से नमाज पढ़वा देगा अगर उनके पीछे नमाज। ये तो यही मानना है कि वहाँ तो बुत भी रखे थे। अरे तो बुत क्या तूने जाके रखे थे, अल्लाह ने निकलवा तो दिए बुतों को। इनको बुत बहुत याद आते साहब, बुत बहुत याद आते, बार बार बुत याद आते। क्या मालूम उनका क्या मकसद है कि बार बार बुत याद आते हैं कि वहाँ बुत भी रखे थे। तो बुतों को अल्लाह ने निकलवा तो दिया। अब कौन सा बुत है वहाँ पर मक्का शरीफ में? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद दिखला दिए नहीं अल्लाह ने। फिर ये बरेलवी एतराज करता है कि वहाँ स्मृति ईरानी गई थी, तो स्मृति ईरानी चली गई तो क्या हुआ? वहाँ तो तेरे फतवे के साथ कोई मुसलमान ही नहीं है मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, तो एक स्मृति चली गई तो क्या हुआ? वही तो। अरे जब तू मान रहा कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ में मुसलमान ही नहीं है, कोई मुसलमान ही नहीं है, तो एक स्मृति चली गई तो क्या हुआ? तेरे फतवे से तो मुसलमान ही नहीं है, वहाँ किसी का निकाह ही नहीं हो रहा। इनके फतवे से वहाँ किसी का निकाह ही नहीं हो रहा जितने लोग वहाँ रहते हैं। वही तो। अब इमाम मेहदी वहीं आएंगे, वो कैसे आएंगे? फिर ये कैसी बातें करते हैं। और कभी आपने सुना कि काफिर कोई कुरान का हाफिज हुआ आज तक? आपने कभी सुना उज्जैन में, इंदौर में, रतलाम में के साहब एक काफिर ने कुरान मुकम्मल हिफ्ज़ कर लिया? अल्लाह पाक उसके सीने में डालेगा ही कैसे उसको? बताइए बगैर ईमान लाए कैसे हाफिज हो गया? आज देवबंद वालों में लाखों हाफिज हैं, बरेली वालों में भी लाखों हाफिज है, दोनों में हाफिज होते हैं। दोनों में हाफिज और अल्लाह पाक दोनों को सही रास्ते पे ला दे। अहले हदीस में भी हाफिज होते हैं, लेकिन हम उसके करीब यूँ नहीं जाएंगे कि अभी उसका मामला गड़बड़ यूँ है कि इमामों की बहुत तौहीन करता है, औलिया किराम की। नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे उसके पीछे, क्योंकि वो बहुत एकदम अपने को गुस्सा आ जाए। बरेलवी तो दूर की बात है, बाई चांस अपन सुनो तो अपने को वैसा दिल चाहे कि यार ये बहुत ही गलत कर रहा है। अरे तो अहले हदीस तो इतना खतरनाक फिरका है कि आप इसके सामने कितनी हदीस से रखते हो, मानने वाला नहीं। ये तो सिर्फ इसके मतलब के मुताबिक जो हदीस होगी ना, मतलब के मुताबिक उन्हीं को मानता है। और ये कत्तारी इलियास काजी वाला, ये मदनी चैनल कह रहा है ना कि मदनी चैनल जो देखेगा जन्नत में जाएगा। और ये सिर्फ आला का नाम इसलिए लेता है कि इसे अपनी रोटियां पकाना है, अपना माहौल बनाना है। पूरी दुनिया में एक एक आदमी को 50,000 रुपए दे रहा है, तो बताओ उसके बाद इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? एक एक आदमी को, कई लाख आदमी इसके दलाल हैं, 50,000 रुपए बांट रहा है। ये पैसा इनकम टीवी शैतान के जरिए दीन थोड़ी आ सकता था। अब बताओ तबलीग जमात वाले क्या पैसा बांट के तबलीग करवा रहे हैं? कभी आपने उज्जैन में सुना कि तबलीग जमात वाले ने अपने आदमियों को 50,000 रुपए दे के भेजा है? अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त साहब। मैंने तो, आपने कभी सुना जमात वाले झोली फैलाई हो मस्जिद के सामने? कभी जिंदगी में नहीं। हालांकि मैं जमात में नहीं जाता, इसकी हकीकत बातों कहता हूँ कि भाई हमने तो कभी उनको चंदा करते नहीं देखा जमात के लिए। न तबलीग जमात वालों ने कभी चंदा किया, न अपने दलाल पैदा किए कि जाओ यार तुम तो हमारा प्रचार करो, ये लो 50,000 रुपये। इसने तो दलाल बना रखे हैं काजी ने 50,000। और कहता है साहबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ। अपने आप को साहबा किराम से जोड़ता है, कह रहा मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, साहबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, बड़े पीर साहब भी मुजद्दिद नहीं थे। तो ये कहने की क्या जरूरत थी? खाली ये कहता मैं मुजद्दिद नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। अपने आप को अमीर अहले सुन्नत कहलवाता है, कभी मना नहीं करता। ऐसे दुनिया के सुन्नी कब अमीर मान रहा है, लेकिन जबरदस्ती पड़ा हुआ है ये लक़ब उसके ऊपर। कभी मना नहीं करता मुझे अमीर अहले सुन्नत मत करो, ये खुद यही चाहता है सब कुछ। और साहब इसने सलाम का मजाक बनाया। 2 लाख इसकी करामतें हैं, इसकी कम्बे 2 लाख करामतें। तो मैं कह रहा हूँ बरेली वाले ठीक है, देवबंद वालों के खिलाफ जब बोलते हैं तो ठीक है बोलो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इसके खिलाफ भी तो बोलो ना, इलियास काजी के खिलाफ। इसके बारे में क्यों आंखें बंद कर रखी? जो गलत है सभी उसको फिर वही तो मतलब जो आला हज़रत को माने तो सारे जुर्म माफ, सारे कुफर माफ है। वही तो। अगर आप अपने आप को कौन बोलेगा, फिर आवाम को मालूम नहीं पड़ जाए, आवाम एक नहीं हो जाएगी भैया ये तो सभी इधर भी है इधर भी है। देखो आपके उज्जैन में हजरत मौलाना अय्यूब साहब थे, बहुत परहेजगार आलिम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने परहेजगार थे, अपने कपड़े खुद सीते थे वो।
जी माशाल्लाह। आपको मालूम होगा अपने कपड़े खुद सीते थे। जी 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 मेरे इतना मैं आया भी हूँ, कितना टखनों से ऊंचा पजामा उनका रहता था। ये बरेली तो आमतौर से नीचे पहनते हैं जी पजामा, जी जी उनका टखनों से ऊंचा, बहुत परहेजगार आलिम थे। और उनके साड़ू भाई ये थे मुफ्ती अब्दुल रज़ाक साहब, मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश जो थे, जी जी उनके माशाल्लाह। साड़ू भाई थे। लेकिन उनके इंतकाल के बाद सारा कब्जा देवबंद वालों का हुआ कि नहीं? तबलीग जमात का कब्जा हो चुका है वहाँ मस्जिद में, जाम मस्जिद में। जी 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 उज्जैन जामा में हो मस्जिद गया में कि नहीं हो गया? उज्जैन में तबलीगी जमात का कब्जा है साहब। हाँ, जाम मस्जिद में। अच्छा, आप कौन से महल्ले में उज्जैन में? मैं आगर ना के रहता हूँ साहब, मैं पठानी हूँ। अब्दुल रजाक, तो मुफ्ती अब्दुल रजाक साहब भी रिश्तेदार थे मेरे। जी अच्छा, आपके भी रिश्तेदार थे? जी माशाल्लाह, मेरे रिश्तेदार ही हैं अच्छा, अब अब्दुल रजाक। आगर नाके पे उज्जैन में ही रहते हैं आप? जी आगर नाके पे वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उज्जैन में तो सुना है कि अब माहौल इतना अच्छा है कि वहाँ पर कोई बरेलवी देवबंदी नफरती बोर्ड कोई लगा नहीं सकता किसी मस्जिद में उज्जैन की। हाँ हाँ, अभी अभी हुआ है साहब, अभी हुआ है। आपकी तकरीरों के बाद से मतलब एक माहौल सा बना है। अच्छा अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, मैं नहीं कह रहा देवबंदी बनो, नहीं मैं कह रहा बरेलवी बनो। मैं तो कहता हूँ नहीं नहीं आप नहीं, अपने हिसाब से रहो, जैसे भी जी रहो, लेकिन माशाल्लाह, वही बिला वही वजह बात काफिर न कहो न किसी को। हाँ, है। काफिर हाँ काफिर जब ही कहो जब उसका कुफ्र कंफर्म हो जाए। जी जी जी, मैंने तो ऐसे तो सुना था साहब कि रिजर्वेशन में सीट बरेलवी भी जाए नहीं जन्नत मिलती। में, ऐसे तो देवबंदी जाए साहब जन्नत। आपने देखो रिजर्वेशन की सीट भी जल्दी नहीं मिलती, जब तक रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो जाए तो सीट नहीं मिलती है, जी जी अगर जी वेटिंग आ जाता है। तो इसी तरह बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान का मामला देखा जाता है कि हाँ ये बच रहा है कि नहीं बच रहा मुसलमानियत में। जब जी देख लिया जी था जी नहीं, इसका कौल से जो इसने कहा है वो किसी तरह नहीं बच पा रहा है, इसका मामला अंदर का भी कंफर्म हो गया कि ये पक्का काफिरी है, तो फिर तब काफिर कहा जाता है उसको। जी पहले जी जी, अल्लाह छानबीन का। की जाती है, पुलिस भी तो छानबीन करती है साहब। पुलिस दुनियावी मामले में कितनी छानबीन करती है? बिल्कुल करती है ना, तो क्यों फिर नहीं हम करती क्या है। दीनी मामले में इतनी छानबीन नहीं करेंगे कि यार इसने कहा है तो उसका मतलब निकाले, बच रहा है कि नहीं बच रहा है, यानी मुसलमान रहता है कि जी नहीं जी रहता। जी जब देख ले लास्ट, अब वसीम रजी सलमान रुदी की तरह थोड़ी कोई कुफर बक रहा है साहब मुसलमान, ऐसा थोड़ी कि हर कोई हाँ वसीम रजी सलमान रुदी हो जाए। सही वो बात तो है, ऐसे सही बात। शैतान तो जन्म में एक आध बार कहीं ना कहीं पैदा होते हैं, खबीस मरदूद शैतान जी जी है बिल्कुल साहब। मैं बिल्कुल। एक बात और कह रहा हूँ, गुस्ताखे रसूल के लिए जमीन टाइट हो जाती है, ये याद रखना। उसका बिल्कुल जीना बिल्कुल हराम हो बिल्कुल। जाता है, जैसे वसीम रजी का हुआ, सलमान रजी का हुआ, यहाँ तक कि निपुण शर्मा तक का हो गया। हो गया ना, हो जबकि गया सब निपुण बिल्कुल। शर्मा तो उनकी तो हुकूमत है, सब कुछ है, उसके बावजूद उसका भी हो गया, यानी वो बिल्कुल। उसके लिए भी जमीन टाइट हो गई कि नहीं? हो गई, बिल्कुल हो गई तो सब। अब जो गुस्ताखे रसूल होगा ऑटोमेटिक उसके लिए जमीन टाइट हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, गुस्ताखे रसूल को कोई मुसलमान छोड़ देंगे क्या? देवबंदी हो क्या बरेलवी हो, ऐसे कोई गुस्ताखी करेगा कोई तो कोई फिर तो हर कहीं हैं? हर कोई गुस्ताखी कर लेगा, तो फिर तो साहब बहुत बहुत बड़ा हंगामा हो जाएंगे फिर। हो जाए ना, हंगामा हो जाए, क्यों नहीं हो जाए ना फिर। अरे साहब ये तो, अरे भाई ठीक है, हम मानते हैं कि देवबंद वालों में भी कमी है, थोड़ी सब में ही होती है, उनमें भी है। मैं तो इन हाँ कमियों को वही बयान तो। करने में क्या फायदा, आप अपने अपने इतना करो। कुरान में मोमिन मोमिन अरे का भाई अच्छी है। अच्छी बस अच्छी बातों का बयान करो, और जन्नत में जाने के बाद अगर बरेलवी ने एक देवबंदी भी जन्नत में चला गया तो आपस में जलन नहीं रहेगी उसको। कुरान में मोमिन मोमिन का भाई है, अपने भाइयों के दरमियान इतना करो। अल्लाह फरमाते हैं इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम। देखो हाँ बरेलियों में भी बहुत अच्छा ही हम मानते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, ये सबसे खतरनाक कमी है। अरे भाई नाच जी शरीफ जी जी सुनना वो जी तो अच्छा है, जज्बा है, बहुत बड़ी बात है इश्क रसूल, लेकिन ये कैसा इश्क रसूल है कि नमाज नहीं पढ़ रहा। हाँ, हाँ नमाज के नमाज। बाद आप नाच शरीफ सुनो, जलसे में तुम्हारे नमाजी आए, और खिचड़ा तुम पकाओ तो नमाजी को खिलाओ, 11वीं जब करो तो नमाजियों को खिलाओ, तब तो हम माने कि बहुत अच्छी बात है। तुम तो शैतानों को खिलाते हो जी जी बेनमाजियों को, बड़े पीर साहब नाराज हैं जी बेनमाजियों से, इन शैतानों को तुम खिलाते हो 11वीं का खाना। जी 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 अरे जी। मैं कहता हूँ कि तुम 11वीं का खाना नमाजियों को खिलाओ तो मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, 10,000 20,000 50,000 उस जगह न्याज में, जी जी लेकिन जी ऐसे शैतानों को जी खिलाओगे तो मैं 1 रुपया बिल्कुल। नहीं दूंगा। जी बिल्कुल ऐसे साहब। शैतानों को खिलाओगे बेनमाजियों को तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मैं तो कह देता हूँ कभी के भाई बेनमाजियों को मत खिलाना, शैतानों को, जो जी जी नमाजी है साहब, उनको और खिलाओ। एक एक हैं? एक वो हदीस है खुरासान वाली की, जहाँ से एक लश्कर चलेगा जो इमाम मेहंदी का साथ देगा। बेफिक्र रहो, हजरत तशरीफ लाएंगे जब देखा जाएगा। अभी तो जी हजरत के जी जी आने का कोई इत्तला नहीं है ना, ऐसी उम्मीद है कि अभी हाल वक्त में, अभी शायद अनकरीब अभी टाइम लगेगा हजरत के आने में, लग रहा है अभी टाइम लगेगा। जी 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 अभी जी, हजरत लेकिन के आने में टाइम है, अभी तो हजरत के गुलाम इतने हैं कि वो अभी संभालेंगे, जी जी उम्मत जी का जी मामला जी। संभाल लेंगे, वो तो अल्लाह तौफीक दे देगा। बहुत से लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन अल्लाह हाँ ये जरूर है आमीन। कि फितने बहुत पैदा होंगे। अब आए दिन फितने बहुत हो रहे हैं, बढ़िया। देख लो आप, आए जी दिन। जी 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 अच्छा, रिश्तेदारियां आपने देखा वो देवबंदियों की लड़की बरेलियों में है, बरेलियों की देवबंदियों में, एक नहीं लाखों हैं। जी जी बिल्कुल है ना, बिल्कुल सब रिश्तेदारी, भाई भाई, नहीं, रिश्तेदारियों ससुराल की वाले। देवबंदियों की लड़की बरेलियों में गई है, बरेलियों देवबंदी। तो ये कब तक खत्म करेंगे? फिर उस औलाद को क्या मानेंगे जो देवबंदियों में लड़कियां गई हैं? क्या मानोगे, हराम सब मानोगे, हलाली मानोगे साहब?
हाँ तो बिल्कुल। एक दो तो है नहीं, लाखों लड़कियां गई हैं देवबंदियों में। कब तक तुम औलाद को हरामी बताओ, किस किस की औलाद को सब मेरा हरामी खुद बताओ? के घर में है, सब मेरे खुद के घर में है। क्या है खुद के घर में? बरेलवी बरेलवी रोड लड़की में। है? हाँ बरेलवी हाँ, लड़की मेरा खुद के अच्छी घर। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मैं डलवा दूं अच्छा चैनल पे से? जी 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 बुजुर्ग, आप देख लीजिए आपके हिसाब नहीं से। अच्छी बात हुई है, इससे प्रोग्राम अच्छा जाएगा। क्या नाम बताया आपने? अब्दुल कादिर। फिर बात करूंगा, मैं चैनल पे डलवा देता हूँ, ठीक है? जी 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 माशाल्लाह, है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, सलाम। ठीक है ना, अस्सलाम वालेकुम।